अगर आपको टैली सीखना है, टैली ईआरपी, जीएसटी वर्जन हो, टैली प्राइम हो, कोई भी वर्जन है, तो उसमें अगर प्रॉपर वर्क करना है तो सबसे पहले तो हमको कंपनी क्रिएट करनी होती है। यहाँ जो वर्जन्स हैं उसका कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको बस खाली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जिसके लिए आपको अकाउंटिंग रूल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अदरवाइज़ आप कोई भी बिल्स या इनवॉइस को ईज़िली यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिस मैंने एक बताई हुई है, आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक कंपनी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, टैली ईआरपी जीएसटी का मेरे सामने ये एक 224 वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सॉफ्टवेयर, जिसको आप टैली .com यानी वहाँ पर टैली सॉल्यूशंस से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिख दूंगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लिया। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपने, मान लेता हूँ मैं एक कंपनी बनाता हूँ, वाई जेड एंटरप्राइजेज। मान लीजिए मेरी कंपनी है जिसका नाम है वाई जेड एंटरप्राइजेज। इसका एक बिलिंग एड्रेस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बिलिंग एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पर आपके शॉप पर यानी आपके बिजनेस पर जो सामान आएगा उसके नाम से जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो इसी एड्रेस पर, यानी ये एड्रेस आपको वो वाला मेंशन करना है जिसके नाम से आप टोटल बिजनेस से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स करेंगे ना, चेक्स लेने हैं, जो रजिस्ट्रेशंस हैं, और भी जो प्रोसेस है उन सब के लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना स्टेट ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और पिन कोड वगैरह जो भी एरिया का है वो हम देंगे। अभी मैं इसको एज इट इज़ एंटर करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं, मतलब जो हमारा जो इंडिया में जो बिज़नेस फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से होता है। बट हो सकता है कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया हो किसी भी मंथ की किसी भी डेट को, तो वो डेट आपको बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में लिखनी होती है। पासवर्ड्स वगैरह अभी हम लोग आगे देख लेंगे। अभी यहाँ पर आपको सिंपली एंटर करते हुए जाना है आगे, जब तक कि आपको एक मैसेज ना मिल जाए एक्सेप्ट वाला। एक्सेप्ट वाले मैसेज पर आप सिंपली यस पर क्लिक कर सकते हैं या सिंपली एंटर की प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने एक बार और एंटर प्रेस कर दिया, और यहाँ पर देखिए मेरी ये कंपनी क्रिएट हो रही है। और जैसे ये क्रिएट हो जाएगी गेटवे ऑफ टैली लिख के आ जाएगा। अब ये देखिए गेटवे ऑफ टैली लिख के आ गया, मतलब हम ऑलरेडी अपनी कंपनी को ओपन कर चुके हैं। हमारी कंपनी इस साइड में दिखेगी, वाई जेड एंटरप्राइजेज। अभी हमारी इस कंपनी में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए दिखा रहा है नो वाउचर्स एंटर्ड। ये जो गेटवे ऑफ टैली है यहीं पर हमें टोटल वर्क करना होता है। राइट साइड में आपके जो मीनूज़ हैं, इस मीनूज़ को हमें फॉलो करना होता है। यहाँ पर भी कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें जाके हमें अपने फीचर्स को ऐड ऑन करना होता है। F11 फीचर होता है और F12 कॉन्फ़िगर करना होता है कि किस तरह से हमें वर्क करना है। और नीचे हमें क्या होता है, यहाँ पर आपको एक राइट साइड में देखेंगे तो आप एक कैलकुलेटर मिल रहा है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। तो जब भी हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो हम सीधे कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी कि किस डेट से किस डेट के लिए आप इस कंपनी में इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब सपोज़ मुझे इस कंपनी में क्या करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बना रखी है। यानी हम कुछ एंट्रीज़ को यहाँ पर सिस्टम को समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है, यहाँ पर एक बात समझनी है कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस किस आइटम का है, किस प्रोडक्ट का है, वो आपको पता होना चाहिए। जनरली हमने देखा है कि क्वेश्चंस को लोग सॉल्व कराना शुरू कर देते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि हम परचेज़ करेंगे या हम गुड्स करेंगे। परचेज़ और गुड्स को लेके बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो हम परचेज़ भी कर रहे हैं और गुड्स की बात भी कर रहे हैं, तो परचेज़ को हम परचेज़ में दिखा रहे हैं और गुड्स को हम कहाँ दिखाएंगे। तो इससे जो नए यूज़र्स हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। साथ ही साथ इसके लिए अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपको आपके माइंड में कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का रूल्स होना चाहिए, जिसके बारे में आपको पता हो या नहीं पता है। तो यहाँ पर मैंने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का एक चार्ट बना रखा है, आइए इसको समझ लेते हैं। हम इसको क्वेश्चन वाइज समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे देखिए जो भी रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो 3 पार्ट में, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट,
एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में हम मोस्टली उन एंट्रीज को पास करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का नाम है, शॉप का नाम है, कंपनी का नाम है, तो वो सारी एंट्रीज आपकी पर्सनल अकाउंट में कवर्ड होती है। या बैंक से आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, या बैंक के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी पर्सनल में आती हैं। वो भी कब, जब ओनर यानी उस बिजनेस का ओनर पर्सन उस बैंक से विड्रॉ कर रहा है अपने बैंक के अकाउंट से पैसे, या बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो उस केस में हम पर्सनल में उसको दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स वगैरह हैं, सैलरी है और भी कमीशन वगैरह है, तो वो सब भी पर्सनल में जाता है। क्रेडिट एंट्रीज यानी उधार के जो आप परचेज सेल करते हैं, तो वो सारी एंट्री भी पर्सनल में कवर होती है। रियल अकाउंट मतलब, रियल अकाउंट कहते हैं कि रियल जैसा नाम बना है, यानी जो भी आप बिजनेस से रिलेटेड यानी परचेज सेल के लिए जो जो सामान यानी जो भी प्रोडक्ट या आइटम परचेज सेल कर रहे हैं, हम उसको रियल अकाउंट में शो करेंगे। इसका फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें अगर फॉर्मूला देखते हैं तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने होंगे। ठीक इसी तरह से नॉमिनल अकाउंट यानी सारे खर्चे आपके, यानी उस खर्चे के नाम को हम डेबिट करेंगे और अपनी इनकम को क्रेडिट करेंगे। यानी मोस्टली जैसे आपने कोई पेमेंट किया है, मान लीजिए आपने पेमेंट किया है किसी टी एंड कॉफ़ी की वजह से, तो आपने लिखा टी एंड कॉफ़ी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरह से यहाँ पर ये एंट्री वगैरह पास की जाती है। अब आइए अपने हम क्वेश्चंस को देख के चलते हैं आगे। अभी मेरे पास था फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यानी अभी हमने देख रहे थे कि बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसका बिजनेस हमारा, ये हमारा जो बिजनेस है वो लैपटॉप सेलिंग का है, जिसके लिए मैंने 20 लाख रुपीज़ का कैपिटल अमाउंट लिया। कैपिटल अमाउंट मतलब उस अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं जो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हैं और आप बार बार बिजनेस में लगा रहे हैं, उसको फिर ले आ रहे हैं, फिर ख़त्म हो रहा है, तो वो सिस्टम सही नहीं है। आप इसका प्रोजेक्ट बनाइए। इसका एक प्रोजेक्ट बनाना होता है कि आपको इस बिज़नेस के लिए टोटल कितने पैसे की ज़रूरत है। हो सकता है आपने कहीं लोन से पैसा उठाया हो, या आपने कहीं किसी से मांगा हो, बहुत सारे केस हो सकते हैं। तो फिलहाल उस अमाउंट को कहते हैं कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अमाउंट। तो वो कैपिटल अमाउंट होता है, मान लीजिए 20 लाख रुपीज़ का हमने एक कैश के थ्रू एक हमने पैसा कलेक्शन किया, मेरे पास 20 लाख रुपीज़ आ चुके हैं, जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब होता यह है कि इसको आप अकाउंट्स में इस एंट्री को कवर कैसे करेंगे, यानी किस किस तरह से इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हर एक क्वेश्चन पर आपको उसकी जो प्रिपरेशन है वो है उसका लेजर। लेजर बनाना सबसे पहला पार्ट है, और लेजर बनाने के साथ साथ आपको ये समझना होगा कि वो किस ग्रुप में जाएगा। तो कौन सा लेजर बनेगा, नाम यानी जो नाम होता है जिसको हम डेबिट क्रेडिट में दिखाते हैं उसी को हम लेजर कहते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट में आप क्या नाम दिखा रहे हैं, वो होता है लेजर अकाउंट। तो लेजर नाम आपका क्या बनेगा, मान लीजिए इस पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, हमारा कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनेगा आपका। और दूसरी बात करते हैं कि कैपिटल आपका जो लेजर है वो अंडर ग्रुप किस में कवर होगा, तो ये कैपिटल में ही कवर होगा। कैश का जो लेजर है वो ऑटोमेटिकली यानी ऑलरेडी टैली में पहले से इनबिल्ट होता है, इसको हमें बनाना नहीं होता है। आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको क्रिएट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और जो भी कैश का लेजर पहले से टैली में है वो ऑलरेडी अपने ग्रुप यानी कैश इन हैंड में पहले से वहाँ पर मेंशन होता है। तो इस एंट्री को अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए मैंने लिखा है कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल, यानी मुझे कैश मिला कैपिटल के थ्रू। कैश कितना मिला, तो यहाँ पर आपका डेबिट हो जाएगा 20 लाख रुपीज़ और क्रेडिट हो जाएगा आपका 20 लाख रुपीज़ से कैपिटल से। ये हमें दिखाना होता है, हमारी डी आर साइड और सी आर साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। ये हमारा अकाउंटिंग सिस्टम होता है। तो अब इस एंट्री को हम लोग एग्जैक्टली टैली में कहाँ पर देखेंगे, चलिए आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो कंपनी बनाई थी उसमें अभी हमने कोई लेजर नहीं बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेजर जो बनाने हैं वो अकाउंट्स में जाके बनाने होंगे। इसके लिए मैं अकाउंट्स पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको सबसे पहले लेजर बनाने होते हैं। चलिए पहले एक नज़र देख लेते हैं कि टैली के अपने पहले से लेजर और ग्रुप्स क्या क्या होते हैं।
तो ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहले से लेजर जो ग्रुप्स हैं उसकी लिस्ट क्या क्या है। तो आप यहाँ मल्टीपल में आ जाइए, डिस्प्ले में आ जाइए और यहाँ पे ऑल आइटम्स पर डबल क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर टैली में ऑलरेडी पहले से ग्रुप्स बने हुए हैं। ये है कैपिटल अकाउंट का ग्रुप्स, ये लोन के हैं, करेंट लाइबिलिटीज़ हैं, फिक्स एसेट्स के हैं। ये ग्रुप्स पहले से यहाँ पर बने हुए हैं। इट मीन्स कि हमको ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारा इन ग्रुप से काम हो जा रहा है। तो ये हमारी ग्रुप की इंफॉर्मेशन है। वापस हम आते हैं, इसके लिए आपको एस्केप बटन प्रेस करना है। वापस रिटर्न बैक होने के लिए एस्केप बटन एक बार और प्रेस कर देंगे और वापस से आके हम लेयर की लिस्ट देखते हैं कि लेयर में हमें क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर भी हम मल्टीपल पे आके डिस्प्ले कर लेंगे, ऑल आइटम्स पर क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर टैली के पास अपने जो लेयर होते हैं वो पहले से होते हैं, जैसे कैश, जैसा कि मैंने अभी बताया कैश इन हैंड में, अंडर कैश इन हैंड में होता है ये। और प्रॉफिट लॉस ये भी एक अकाउंट है, यानी ये भी एक लेयर पहले से बना होता है जो प्राइमरी में कवर्ड होता है। यानी इसके अलावा जितने भी लेजर्स होंगे वो हमें बनाने होते हैं। चलिए अब इसको हम लेजर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अकाउंट्स में क्लिक किया, लेजर पर आ गए। हमको सिंगल बाय सिंगल लेजर को पहले समझते हैं, मल्टीपल को हम बाद में समझेंगे। सिंगल बनाएंगे तो आपको उसमें काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, मल्टीपल पे जाएंगे तो बाकी उसमें ये जो आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो हम सिंगल पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कैपिटल। कैपिटल का हम एक लेयर बना लेंगे जो अंडर कैपिटल में ही कवर होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हमेशा आपके साथ हमेशा ऐसा हो कि वो बाय डिफ़ॉल्ट सही लेयर में जा रहा हो, सही ग्रुप में जा रहा हो। यहाँ पर अभी हमें कुछ भी यस नो नहीं करना है, सिंपली एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। ये हमने एक लेयर बना लिया कैपिटल का। कैपिटल का लेयर बना लिया। आइए मैं इस लेयर को दिखाता हूँ कि ये लेयर आपने कैसा बनाया है। तो इसको पेज अप करके आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए आप दोबारा से आ जाइए, यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाइए और यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल का लेजर बना रखा है आपने। ये कैपिटल का लेजर मैंने बना लिया। चलिए मैं पहले एक एक क्वेश्चन को उसके एंट्री के साथ समझाता हूँ। अब मान लीजिए आपको ट्रांजेक्शन करना है। ट्रांजेक्शन के लिए यानी अकाउंटिंग वाउचर पर आ जाएंगे। अकाउंटिंग में वाउचर पे आने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट टैली आपको हमेशा पेमेंट मोड में लेके आएगा, चाहे किसी भी वर्जन में वर्क कर रहे हो। यहाँ पर देखिए यहाँ बड़ा अजीब सा लुक दिख रहा है, यहाँ DRCR कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम इसको बदलेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये जो सिस्टम होता है ये आपका सिंगल एंट्री मोड सिस्टम होता है, हमको इसको डबल एंट्री मोड सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हम F12 पर आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए यूज सिंगल एंट्री मोड यस है, आप इसको नो कर लीजिए। इसके बाद आप एक बात और है, हमें DRCR लेना है तो ये यस होना चाहिए, ये हमारा ऑलरेडी यस है। हम इसको एंटर एंटर करके भी आगे जाके यस कर सकते हैं या आप डायरेक्ट कंट्रोल A प्रेस कर सकते हैं। ये मैंने इसको डन कर लिया। और लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है, देखिए यहाँ पर एक गलती हो रही थी। ये सारा जो वर्क है ये आपका पेमेंट में जा रहा था, जबकि कैपिटल वाली एंट्री आपकी पेमेंट में नहीं जाएगी। ये मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ये एंट्री आपकी रिसिट वाउचर में जाएगी। तो इस तरह से आपको ये सावधानी रखनी है कि सबसे पहले आपको वाउचर क्लियर करना होगा। तो वाउचर हमारा F6 है, F6 पर आ जाएंगे और यहाँ पर ये रिसिट मोड में चेंज हो चुका है। अब आप कैपिटल को ले लिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्रेडिट क्या हो रहा है। तो क्रेडिट हमारा कैपिटल हो रहा है, जो भी अमाउंट था आपको वो अमाउंट लिख देना है 20 लाख रुपीज़। और डेबिट क्या हो रहा है, यानी हमने लिया क्या, यानी हमारे पास अमाउंट आया है कैपिटल के फॉर्म में, तो यानी आपके पास कैश डेबिट हो गया है। तो ये एंट्री आप इस तरह से पास कर सकते हैं। और यहाँ पर नरेशन में आप चाहें तो लिख सकते हैं बैंक कैश रिसीव्ड एज अ कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस। इस तरह से नरेशन लिखा जाता है। आप देन इसको एंटर कर देंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे, यानी फिर से एंटर कर सकते हैं और यस भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने यस पर क्लिक कर दिया। पेज अप करके आप चाहें तो इस ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। हम लोगों ने अभी रिसिट एंट्री यानी रिसिट वाउचर में जाके इसको इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर हम साथ ही साथ इसकी प्रिंट आउट भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके लिए सीधे आप प्रिंट पर क्लिक कर लीजिए
और यहाँ पर आपको क्या करना है, विद प्रीव्यू को ऑन कर लेना है, अदरवाइज़ ये पीडीएफ इसकी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं पहले ऑन स्क्रीन पर देख लें, तो आप यहाँ पर यस क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये एक जो कहते हैं ना वाउचर, वो हमारा क्रिएट हो चुका है। जूम पर क्लिक कर लीजिए, टोटल वाउचर आपको यहाँ पर दिख रहा है। आपने जो नरेशन में लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ है, 20 लाख रुपए का आपने कैपिटल से पैसा लिया, यानी कैपिटल के फॉर्म में एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लिया है। एस्केप करके वापस रिटर्न बैक हो जाएंगे हम। ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, परचेज द शॉप, आपने शॉप खरीदी 5 लाख रुपीज़ की। अब शॉप खरीदी तो शॉप मेरा क्या है, शॉप मेरा एक एसेट है, एक संपत्ति है, क्योंकि ये आपकी एक संपत्ति कहलाएगी। संपत्ति देखा जाए यानी एसेट देखा जाए तो आपके सभी कुछ एसेट हैं। अगर आप छोटा सा एक पेन भी खरीदते हैं तो वो भी एसेट है। क्योंकि एसेट इसलिए हैं क्योंकि ये सामान हम अपने बिज़नेस को चलाने के लिए यूज़ करेंगे, और इनको हमें सेल भी नहीं करना है, तो ये सब मेरे एसेट होंगे। और इसके लिए हमारी शॉप का नाम का लेजर बनेगा जो फिक्स्ड एसेट में कवर्ड होगा, जिसमें हम शॉप को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, यानी शॉप हमने खरीदी कैश दे के। और ये काम आप पेमेंट में जाके दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। रूल कहता है आपने जो भी परचेजिंग किया बिजनेस के यानी स्टॉक के अलावा, लैपटॉप के अलावा, तो वो आपका एसेट तो बढ़ेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो आपका खर्च कहलाएगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें खर्च के नाम से आती हैं वो पेमेंट में पास हो जाती हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अकाउंट वाउचर में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर फिर से हम लेयर बना लेंगे। आपको क्रिएट करना है शॉप, और ये फिक्स्ड एसेट में आपकी कवर हो जाएगी। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेव कर लेना है। सीधे हम लोग आ जाएंगे अपने वाउचर की तरफ। और वाउचर में इस बार आपको ध्यान देना है कि आपका वाउचर क्या है। तो हमने इस बार हमारा जो वाउचर होगा वो F5 यानी पेमेंट होगा। पेमेंट के लिए हमारी शॉप, कुछ भी आप गलत करते हैं तो यहाँ पर लिस्ट नहीं आएगी। शॉप हमारी डेबिट हो रही है 5 लाख से, और क्रेडिट हो रहा है आपका कैश। यहाँ पे नरेशन में लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको सीधे सेव कर ले रहा हूँ। ये आपने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो पेज अप से वापस जाके देख के और इसकी भी प्रिंट आउट देख सकते हैं। प्रिंट आउट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसी तरह से आप आगे जीएसटी वगैरह देखेंगे, आपको सिर्फ सिस्टम पता होना चाहिए कि मैंने जो अकाउंटिंग में काम किया वो सही होना चाहिए। उसके अलावा आप प्रिंट करिए, चाहे मेल करिए, चाहे ई वे बिल बनाइए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। तो यहाँ पर जूम पर क्लिक कर देंगे, आप देखिए यहाँ पर आपके सामने पेमेंट वाउचर में ये आ गया, आपने शॉप खरीदी है। पूरा डिटेल वाउचर यहाँ पर बन के आ जाएगा। ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख बाय कैश। फर्नीचर हमारा कैसा एसेट है, तो फिलहाल इसकी आप पोस्टिंग जो करेंगे उसके लिए जो लेजर बनना है, एक तो फर्नीचर के लिए हम परचेज कर रहे हैं तो आप इसको लेजर यानी फर्नीचर का लेजर बनाएंगे। चूँकि हमारा ये एसेट है, ये भी फिक्स एसेट में कवर होगा, तो इसको हम फिक्स एसेट में दिखाएंगे। और यहाँ पर जो डेबिट होगा यानी फर्नीचर को हम डेबिट में दिखाएंगे, और जो अमाउंट है फर्नीचर का यानी 1 लाख आपका फर्नीचर में के नाम से डेबिट होगा, और कैश यानी 1 लाख कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो सारा है सिस्टम, ये आपका पेमेंट मोड में यानी पेमेंट वाउचर में कवर होगा। तो इसको कैसे एंट्री में देखना है, इसके लिए आइए चलते हैं। और यहाँ पर अगेन हम आ जाएंगे लेजर पर, और हमको इस बार लेजर बनाना है, यानी लेजर काम करेंगे हम अकाउंट्स में आके लेजर्स में। अभी यहाँ पर एक बात और है, जैसे अभी तक तो हम लोग सिंगल लेजर बना रहे थे, चलिए अब हम इसमें मल्टीपल लेजर को भी समझ लेते हैं। मल्टीपल लेजर में आना है आपको, और यहाँ पे ऑल आइटम्स पर आप सीधे एंटर कर लीजिए।
मान लीजिए आपको बनाना है फर्नीचर का, फर्नीचर का जो कि किस में जाएगा, आपका फिक्स एसेट में जाएगा। तो आपने फिक्स एसेट में ले लिया और यहाँ पर आके हम सेव कर लेंगे। अगेन जब जाके हम डिस्प्ले में जाके और ऑल आइटम्स पे जब एंटर करेंगे तो आपने जितने लेजर्स बना रखे हैं, लेजर्स एंड ग्रुप्स, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी मल्टीपल में। ये देखिए अभी फर्नीचर अकाउंट बनाया था मैं, फर्नीचर का लेजर, और ये फिक्स एसेट में दिख रहा है। इसी तरह से जो दूसरे लेजर बने हैं वो सारे आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख ले रहे हैं। इसके बाद हम इसकी एंट्री कर लेंगे वाउचर पे आने के बाद। अब हमारा ये भी एक एसेट है, यानी ये भी हमारा एक तरह का एक्सपेंस है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी उस अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना है। तो यहाँ पर हम फर्नीचर को सेलेक्ट कर लेंगे और फर्नीचर मेरे जितने अमाउंट का था, मैं एक बार अमाउंट देख लेता हूँ। ये आपका 1 लाख का था, तो 1 लाख ले लेना है। और यहाँ कैश को आप सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे। तो ये हमने थर्ड एंट्री फर्नीचर की सेव कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आपने परचेज किया इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रिकल्स में आपने फैन परचेज किया, लाइट ट्यूबलाइट है, एलईडी है, यानी एलईडी बल्ब्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें परचेज किया आपने। तो इसको आप क्या एक ही ग्रुप में दिखाना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल्स में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो पहले चलिए मैं ग्रुप वाइज देख लेता हूँ, बाद में हम लोग इसको देखेंगे कि इसको इंडिविजुअली भी आप दिखा सकते हैं। तो ये भी हमारा एक कहते हैं कि एक्सपेंस है, तो ये भी आपका एक्सपेंस में कवर होगा, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। और नॉमिनल रूल्स के अकॉर्डिंग ये नॉमिनल में कवर होगा, जिसमें आपका कहते हैं कि जो खर्चे हैं वो आपके डेबिट होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिकल्स के नाम से ये आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, यानी 2 लाख रुपीज़ से। तो पोस्टिंग कैसे करनी है इसकी, आप पेमेंट में आ जाएंगे और यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिकल्स का एक लेजर बनाना है। तो लेजर के लिए एक बात और है, या तो हम वहाँ पर लेजर बना लें पहले से जाके, और अगर आपको लगता है कि हम वाउचर में आ गए हैं और इसी समय अगर हमें लेजर बनाने का ऑप्शन मिलता तो ज़्यादा बेटर होता। तो इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी बटन प्रेस कर लेंगे। ऐसा करने से हम डायरेक्टली लेजर मोड पर आ जाते हैं। ये सिंगल लेजर मोड आएगा। अगर आपको मल्टीपल पे करना है तो आपको उस सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, जैसे कि आप अकाउंट्स में जाके हम लोग अभी तक बना रहे थे। यहाँ पर हम ले लेंगे इलेक्ट्रिकल्स के नाम से एक लेजर ले लेंगे, जिसके अंडर में हम वो सारी परचेजिंग करते हैं। ये भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, इसको आप सेव कर लीजिए। और 2 लाख का था, कैश से हमने पेमेंट किया। आप यहाँ लिख सकते हैं बीइंग फैन, फैंस, और भी जो आइटम्स थे आपके ट्यूबलाइट्स और एलईडी बल्ब्स, ये सारी आप लिख सकते हैं परचेज्ड। इस तरह से आप यहाँ पर अपने नरेशन में दिखा सकते हैं इसको, और देन हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गुड्स परचेज, अब हमारी गुड्स की बात आ रही है, यानी हम अपना लैपटॉप की परचेजिंग करेंगे। अब 2 लाख रुपीज़ में कितने लैपटॉप्स हैं, क्या क्वांटिटी है, ये बात अभी इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ेगा। गुड्स परचेज ऑफ ₹2 लाख बाई कैश, आप यहाँ पर लिख सकते हैं गुड्स, और हम ब्रैकेट में लिख दें इसको, क्वांटिटी है मान लीजिए 4 पीस, 4 नंबर्स, 4 नंबर हमने लैपटॉप की परचेजिंग किया है। अब ये हमारी जो गुड्स की परचेजिंग है या गुड्स की सेलिंग है, ये आपका परचेज वाउचर में कवर होगा, जिसका सिस्टम होता है परचेज अकाउंट DR टू कैश। कैसे करना है,
सिंपली परचेज अकाउंट DR2 कैश से सॉल्व होगा या कुछ और भी है? चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। अब हमें क्या करना है, अपने मोड को चेंज करना है। दूसरी बात यह है कि अभी मेरे पास फिर से लेजर नहीं है। लेजर किसका नहीं है? क्या हमने परचेज का लेजर बना रखा है? तो अभी तक हमें कहीं परचेज का लेजर इसके पहले बनाया है, तो ये बात हम चेक कर लेते हैं। तो हम अपने अकाउंट्स में आ जाएंगे, लेजर्स पर आ जाएंगे और डिस्प्ले करके हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ऐसा कोई लेजर नहीं बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक लेजर बनाना होगा परचेज का, और परचेज हमेशा परचेज में कवर होता है, सेल हमेशा सेल में जाएगा, कैपिटल हमेशा कैपिटल में जाएगा, सारे बैंक्स बैंक्स में जाएंगे। ये कुछ लेजर्स हैं और ग्रुप्स होते हैं जो हमें बनाने होते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके वाउचर पर आना है। वाउचर पे आने के बाद यहाँ पर परचेज इनवॉइस में ये जो मोड है, इस मोड को हमें चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें DR और CR नहीं मिल रहा है। हम चाहें तो इस मोड में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरे मोड में भी इसको कवर कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही मोड की बात बताता हूँ आपको। अब सपोज़ यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, तो बात आती है कि आपने ये परचेजिंग कैसे किया है। तो ये परचेजिंग हमने कैश में किया है, तो आप कैश दिखा सकते हैं। इसको यहाँ पर एंटर कर देना है और परचेज लेजर को हम यहाँ पर दिखा देंगे। देन आता है नेम ऑफ आइटम। इस जगह पर अगर हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक एरर मैसेज आएगा। इसका मतलब ये है कि नेम ऑफ आइटम हमें यहाँ पर बनाना होगा। नेम ऑफ आइटम को बनाने का तरीका क्या था, ये मैं अब आपको बैकवर्ड जाके दिखाता हूँ। वैसे तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें तो Alt+C से बन सकता है, लेकिन तरीका ये होता है कि आप सारे आइटम्स वगैरह को पहले बना लें। तो मैं इसको एस्केप करके रिटर्न बैक हो जा रहा हूँ और हम लोग इस काम को फिर से करेंगे। अकाउंट्स, इस काम को करने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे आना होगा। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन मतलब जहाँ पर आइटम्स हैं और वाउचर्स वगैरह हैं, ये सारी, और ये यूनिट मेजरमेंट है, कैटेगरीज हैं, ये सारे काम इस जगह पर होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक आइटम यानी यहाँ पर क्लिक करना है और क्रिएट कर देना है। चूँकि हमारा बिजनेस है, जो हमारा स्टॉक है लैपटॉप का, ये एक बिजनेस आइटम है, तो आपको यहाँ पर इस जगह पर क्रिएट करना ज़रूरी है। यहाँ पर आती है यूनिट्स, यानी आप लैपटॉप्स की जो काउंटिंग है वो किस में करते हैं, पीसेज में करते हैं, नंबर्स में करते हैं, क्वांटिटी में। तो जो भी कुछ करना है आपको, उसके लिए अब यहाँ से भी हमें यूनिट को बनाना होगा। अब चूंकि देखिए मैंने आइटम बनाया और मेरे पास यूनिट अभी भी नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमको यूनिट बनाना चाहिए। तो हम एक बार और एस्केप करके रिटर्न बैक हो जाएंगे और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी यूनिट बना लेंगे। और यूनिट मान लीजिए आपने ले लिया पीस, या इसका शॉर्टकट ले लीजिए पीसेस, और इसका फुल फॉर्म है पीस। और इसके बाद हम जाएंगे आइटम पर, और यहाँ पे आपको लेना है लैपटॉप। जैसे ही आप नीचे डाउन करेंगे, आपने जो यूनिट बनाई है वो यहाँ दिखेगी, आपको इसको एंटर कर देना है। अभी रेट ऑफ ड्यूटी वगैरह हमें नहीं अप्लाई करनी है, सेव कर लेंगे। इसके बाद वापस से हम लोग वाउचर पर आ जाएंगे और सेम जो प्रोसेस हम लोग पिछली बार कर रहे थे उसी के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैश पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको परचेज लेना है और देन L प्रेस करेंगे तो लैपटॉप आ जाएगा। कितनी क्वांटिटी है, हम लोगों ने वहाँ पर 4 क्वांटिटी लिखी थी। 4 क्वांटिटी के हिसाब से 2 लाख कितने अमाउंट को कवर करेगा, यानी 50,000 का मेरा एक लैपटॉप है, तो इस तरह से ये 2 लाख को कवर करेगा। तो ये एंट्री आपने इस तरह से यहाँ पर पास कर लेनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये हमने 5th क्वेश्चन को सॉल्व किया। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन में है, आपने बैंक को 2 लाख रुपए जमा किए बैंक में। अब ये आपका कैसा क्वेश्चन है, किस तरह किस रूल में कवर हो रहा है, जिसमें आप बैंक को डेबिट कर रहे हैं और कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। ये हमारा अकॉर्डिंग टू द रूल्स यानी फर्स्ट रूल को कवर कर रहा है जो आपका पर्सनल रूल में आता है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम उस रूल की बात करें तो इसको कैसे सॉल्व करना है, टैली ने हमें इसके लिए एक स्पेशल फीचर दिया है, यानी एक अलग से वाउचर मोड दिया है जो होता है कॉन्ट्रा।
कॉन्ट्रा पे आप सारी इस तरह की एंट्रीज करते हैं जिसमें आपको क्रेडिट करना है बैंक को। यानी इसके लिए भी हमने अभी लेजर नहीं बनाया है, तो सबसे पहले हम लेजर की बात करेंगे। तो हम लेजर पर आ गए और यहाँ पर हम बना लेंगे SBI के नाम से, और ये बैंक में कवर हो जाएगा। आपका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी मान लीजिए मैं इसको एज इट इज़ सेव करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। ये लेजर बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब सीधे हम लोग वाउचर में चलेंगे और यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रा मोड में आ जाएंगे, जहाँ पर हमें इसका वर्क करना है। यानी यहाँ पर आपका डेबिट क्या हो रहा है, चूँकि आप पैसे जो है बैंक में जमा कर रहे हैं, तो इस केस में आपका क्रेडिट क्या होगा, कैश। तो आपको कैश को क्रेडिट में दिखाना है 2 लाख से, और DR हो जाएगा आपका SBI का बैंक। और यहाँ पर जब हम क्रेडिट कैश जमा करते हैं बैंक को, तो बैंक हमसे जब आप एक डिपॉजिट फॉर्म भी वहाँ पे सबमिट करते हैं, स्लिप सबमिट करते हैं, तो उसमें भी आपको ये मोड वहाँ पर दिखाई देता होगा कि आपके जो अमाउंट है, यानी ये जो पैसे हैं, वो किस तरह से आप वहाँ पर बैंक को दे रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 500 के रुपीज़ को दिखाना है 2 लाख में, तो उसका आप उतनी वैल्यू को दिखा देंगे कि जिसकी 2 लाख वैल्यू आई। या मान लीजिए 1000 का दिखाना है, तो 1 लाख का, यानी अगर आपको 2 लाख का दिखाना है तो आप यहाँ पर कितने दिखाएंगे, तो 2000 और सॉरी यहाँ पर हमारे 200 आ जाएंगे। यानी 200 नोट्स अगर हमने 1000 की कवर की तो हमारे 2 लाख रुपीज़ कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें वैल्यू दिखानी होती है, और यहाँ पर आप इस तरह के वाउचर को सेव कर लेंगे फाइनली। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक की एंट्री सॉल्व की है 6, यानी डिपॉजिट 2 लाख इन SBI बैंक। इसके बाद मेरे अभी और भी क्वेश्चंस हैं, इसको अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे।